पायलट 10,000 मीटर ऊंचाई पर सो गया था, लेकिन नींद खुलते ही उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। विमान न केवल प्रशांत महासागर के ऊपर आ गया था, बल्कि विमान का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। और भी बुरी बात यह थी कि जब उसने नेविगेशन यंत्र से स्थिति की गणना की, तब उसने देखा कि वे रास्ते से बहुत दूर भटक गए हैं। लेकिन पायलट पीछे बैठे 2 साथियों को यह खबर बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए उसने केवल संचार अधिकारी को बेस टावर पर मदद के लिए संदेश भेजने को कहा। लेकिन अचानक दूसरी ओर से जापानियों की आवाज सुनाई दी। वे डरकर तुरंत रेडियो बंद कर देते हैं और मोर्स कोड से संपर्क शुरू कर देते हैं। अब ईंधन खत्म होने से पहले जितना हो सके विमान का वजन हल्का करना था, इसलिए पायलट ने सारे गोला बारूद समुद्र में फेंक दिए। इसके बाद पायलट ने स्थिति देखकर दिशा बदली। ईंधन लगभग खत्म होने पर उसने सभी को तुरंत लाइफ पैक लेकर तैयार रहने को कहा और प्रशांत महासागर में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। हालांकि विमान समुद्र में उतरने में सफल रहा, लेकिन जबरदस्त झटके से अंदर भयंकर क्षति हुई और पानी भरने लगा। कमांडर तुरंत कॉकपिट छोड़कर ऊपर खड़ा हो गया और लाइफ राफ्ट खोलने लगा, लेकिन विल की सीट बेल्ट फंस गई। कितनी भी कोशिश करने पर खुल नहीं रही थी। कुछ ही देर में विमान पूरी तरह डूब गया। सौभाग्य से आखिरी समय में विल बेल्ट खोलकर बाहर निकल आया। हालांकि वे कोई रेस्क्यू पैक नहीं ले पाए। वे तैर कर ऊपर आए, लेकिन लाइफ राफ्ट उल्टा खुला था। जान लगाकर तीनों ने मिलकर उसे सीधा किया। जगह बहुत छोटी थी, इसलिए सब मुश्किल से उस पर लेट पाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनके लिए मौत से भी भयावह अनुभव इंतजार कर रहा है। रात का समुद्र बेहद ठंडा था, ऊपर से भीगे कपड़े। अगली सुबह हो गई। वे ऊपर ध्यान देते रहे ताकि कोई विमान छूट न जाए। दोपहर तक इंतजार करने पर भी कुछ नहीं दिखा। तब वे निराश हो गए। फिर माइक ने एक छोटा काला बिंदु देखा, लेकिन पास आते ही पता चला कि वह एक हेलीकॉप्टर था। सभी खुशी से चिल्लाने लगे, कपड़े उतारकर मदद मांगने लगे। लेकिन अनुभवी कमांडर समझ गया कि हेलीकॉप्टर की गति बहुत धीमी है, ईंधन लगभग खत्म है, शायद वापस चला जाएगा। विमान उनके आधे किलोमीटर के भीतर आया भी, लेकिन कोई जवाब दिए बिना उल्टी दिशा में लौट गया। तीनों टूट गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी खाना और पानी के बिना समुद्र में जीवित रहना। कमांडर ने सबको सामान गिनने को कहा तो उनके पास था एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, एक छोटा चाकू और 25 फुट नायलॉन की रस्सी। बाकी चीजें बेकार थीं। इसके अलावा राफ्ट 1937 का पुराना मॉडल था। वे भूखे रहकर रात गुजारते रहे। विशाल समुद्र में उनकी राफ्ट एक छोटी नाव की तरह हिल रही थी। कमांडर प्यास से तड़पकर जूते में पेशाब जमा कर पीने लगे। स्वाद खराब था, लेकिन कुछ राहत मिली। माइक को घृणा आई, लेकिन करने को कुछ नहीं था। अगली सुबह भी उन्होंने कोई बचाव विमान नहीं देखा। कमांडर ने गणना कर बताया, समोआ 1000 मील दूर, दक्षिण अमेरिका 6000 मील, हवाई 1900 मील।